वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो हिंदी की और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है तत्सम तद्भव। जल्दी ही ये तत्सम तद्भव हमारे समाप्त हो जाएंगे, थोड़े से ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी से इनको पढ़ के हम जो है समाप्त करेंगे और फिर जो है 10 नंबर में अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अब तक हम विलोम शब्द पढ़ चुके हैं और लगभग हमने तत्सम तद्भव भी पढ़ लिए हैं। तो अब हम जो है कुछ दिन बाद इसका अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो भाई, पहला है बहेड़ा। बहेड़ा का तत्सम होता है विभीतक। फिर है बांध। बांध का तत्सम होगा बंध। फिर है बाट। बाट का तत्सम होता है वतर्म। वतर्म, ठीक है। बार का तत्सम होता है द्वार, ठीक। बावला का तत्सम होता है वातुल। बिनती का तत्सम होता है विनती। बुआ का तत्सम होता है पितृश्वसा। और अगर मौसी का पूछे तो हो जाएगा मातृश्वसा। यानी श्वसा का अर्थ एक प्रकार से बहन के अर्थ में होगा। यहाँ पे अगर आपने कह दिया पितृश्वसा यानी पिता की बहन, तो पिता की बहन कौन? बुआ। और आपने कह दिया मातृश्वसा तो माता की बहन, और माता की बहन कौन होती है? सदैव मौसी होती है। तो बस वैसे ही है। फिर है बूझना। बूझना का तत्सम है बुध्ययते। बुध्ययते, ठीक है, ध्यान रखना, बुध्ययते। फिर है बूटी। बूटी का तत्सम है वृत्तिक। फिर है बैल। बैल का तत्सम है बिल्व। फिर है बेर। बेर का तत्सम है साथियों बदरी, ठीक। फिर है बोना। बोना का तत्सम है वपन। देखिए, बोना का तत्सम वपन भी होता है और वमन भी होता है, और वमन का एक अर्थ उल्टी से भी होता है, ध्यान रखना, उल्टी, ठीक, दोनों ही हैं। तो मैं आपको एक साथ बता देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और बोना के सेंस में आप देखेंगे तो आपने सुना होगा वामन अवतार, भगवान विष्णु का वामन अवतार है ना, तो उसी सेंस में है, तो उसको भी ध्यान रखना। फिर है भैंसा। भैंसा का तत्सम है महिष, ठीक है। भैंसा नहीं, इसका सही उच्चारण होगा भैंसा। भैंसा इसका और इसका जो तत्सम है वो है महिष, और हम यहाँ कहते हैं महिषी। अगर हमने कर दिया महिषी तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा कहाँ? वाक्यांश के लिए एक शब्द में। यानी राजा के साथ अभिषेक की गई जो रानी होती है उसे कहते हैं महिषी। उसके हम पढ़ेंगे आगे। फिर है भेड़िया। भेड़िया का तत्सम है व्रक। फिर है भरोसा। भरोसा का तत्सम है वराशा। फिर है भतीजा। भतीजा का तत्सम है भातृव्य। भातृव्य, भ्रातृ, ये हो गया भ्रातृ, और फिर आधा वा और या, यानी भ्रातृव्य, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है भत्ता। भत्ता का तत्सम है भक्त। फिर है भट्टी। भट्टी का तत्सम है भ्रष्टृका। भ्रष्टृका। भांजा का तत्सम है भाग्नेय। भांजा होता है ना, बहन का पुत्र, तो भाग्नेय, ठीक। भाड़ा का तत्सम देखिए, भाड़ा का तत्सम है भाटक। भाभी का तत्सम होता है भ्रातृ भाई, ठीक है, भ्रातृ, भ्रातृ और फिर भाई। भ्रातृभाई का अर्थ होता है भाभी, और अगर शब्द आया भावज तो इसका अर्थ है भ्रातृजाया। फिर है भीतर। भीतर का तत्सम है आभ्यंतर। फिर है भूख। भूख का तत्सम है बुभुक्षा। इसकी वर्तनी भैया जरूर देख लेना, बुभुक्षा। और अगर हम यहाँ शब्द कर दें बुभुक्षु, यानी ये लास्ट वाली मात्रा हटा के ये करते हैं बुभुक्षु, तो फिर इसका अर्थ हो जाएगा भूखा व्यक्ति। फिर है क्या? भूसा। भूसा का तत्सम होता है वुष। फिर है मक्खी। मक्खी का तत्सम होता है मक्षिका। फिर है मिष्टान, फिर है मिष्ठान। मिष्ठान अपने आप में गलत शब्द है, मैं आपको बता दूं, इसका जो सही तत्सम है वो है मिष्टान। हालांकि बात मैंने आपको पहले भी बताई है, ठीक है। इसका तद्भव है मिष्ठान, और जो गलत शब्द है अपने आप में, अगर वर्तनी शुद्धि में आया ये तो आप मिष्ठान लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इसकी जो सही वर्तनी है वो है मिष्टान, टा बनेगा, ठा नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है माला। माला का तत्सम है मानिक।
फिर है गोत, गोत का तत्सम है गोत्र, और फिर है कल्लोल, कल्लोल का तत्सम है किल्लोल। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है मंडुआ, मंडुआ का तत्सम है मंडप। फिर है मैल, मैल का तत्सम है मल। फिर है मक्खन, मक्खन का तत्सम है म्रक्षण, म्रक्षण। फिर है मच्छर, मच्छर का तत्सम है मत्सर। फिर है मदारी, मदारी का तत्सम है साथियों मंत्रकारी। फिर है महगा, महगा का तत्सम है महार्घ, महार्घ, ठीक है, महार्घ। फिर है महावत, महावत का तत्सम है महापात्र। फिर है महुआ, महुआ का तत्सम है मधुक। फिर है मेहर या नेहर, इसका तत्सम है मातृगृह, माता का घर है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ग्रह में यहाँ जो शब्द है इसको एक बार देख लो आप, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर ग्रह हमने ऐसे लिखा तो इसका अर्थ हो गया जो हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो अंतरिक्ष में हैं उनकी बात हो रही है। जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ग्रह है, तो पृथ्वी जो ग्रह है वो उसकी वर्तनी ये है। और हम जो कहते हैं कि ये मेरा घर है या ये मेरी माता का ग्रह है, तो वो ग्रह ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वो ऐसे लिखा जाएगा, इसे बोलेंगे गृह। यानी जो मात्रा लगेगी वो ये वाली लगेगी, ठीक है, री वाली। यानी अगर हम अपने घर की बात करते हैं, माता के घर की बात करते हैं, पिता के घर की बात करते हैं, नानी के घर की बात करते हैं, तो वो जो घर वाला ग्रह है वो ये है, इसको हम बोलेंगे गृह। री की मात्रा है ये, गृह। और जो आकाश में मिलने वाले ऑब्जेक्ट हैं वो हैं ग्रह, और ये है गृह। तो दोनों में हल्का सा अंतर है, वर्तनी शुद्धि में खासकर ये जो है विद्यार्थियों को परेशान कर देते हैं, और चूंकि लोग इसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और गलत कराते हैं। और इसी प्रकार का एक शब्द मैं आपको और बताता हूँ जो आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जो लोग गलती कर देते हैं, वो है गुरु। अब आप मुझे बताओ गुरु को हम कैसे लिखेंगे? गुरु को हम ऐसे लिखेंगे या गुरु को हम ऐसे लिखेंगे? ये दो शब्द हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए दोनों एक ही बात है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। लेकिन चूंकि आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर स्पेशली 10 नंबर में आपको वर्तनी शुद्धि ही देखने को मिलेगी, प्री में भी देखने को मिलेगी, मेंस में भी देखने को मिलेगी, प्लस आप ऐसे राइटिंग भी करोगे, वहाँ पर भी हिंदी चेक करी जाएगी। तो फिर आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली ये आपको बहुत हानि पहुँचाएगी। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, वो उसके लिए दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपर अंतर पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इनमें ये वाला सही है, क्योंकि ये मात्राओं में अंतर है। ये जो आप मात्रा देख रहे हैं ये छोटी यू की है, छोटे यू की, तो इसका जो उच्चारण होगा वो क्या होगा? गुरु, गुरु। और ये जो मात्रा आप देख रहे हैं ये बड़े यू की है, इसका उच्चारण होगा गुरु। तो जो सही शब्द है वो ये है, गुरु है, ठीक है। गुरु का अर्थ दो होते हैं। गुरु का एक तो अर्थ शिक्षक के सेंस में होता है और दूसरा होता है भारी, विशाल, बड़ा, है ना। जैसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसका एक अन्य नाम क्या है? गुरु। बात समझ रहे हैं? तो ये मात्राओं का खेल है जो विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा जो है कभी कभार समस्या खड़ी कर देता है, और लोग ध्यान नहीं देते, सब गलत कर जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए साथियों, ये हुआ आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।